अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और अब आप देखते जाइए शाहरुख की ये चीज हाउ a raw machine will be provisioned for AnyConnect. So assume this is a raw machine. Initially आपको उसी पोर्टल पर जाना है. Initially शाहरुख you will land on the same portal. यहाँ पे आप यूजर 3 पासवर्ड सिस्को से लॉगिन हो रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में. तो क्लाइंट लेस वीपीएन तो ऑलरेडी बन गया है. You have client-less VPN already created. And if you want to open the web page behind this portal, which we did in the previous session, you can. This is there. If you want to disable this, that you also can for this group. ये भी हमने देखा था. अब ये जो AnyConnect की एक इजाफी ऑप्शन आपको नजर आ रही है, ये इजाफी ऑप्शन AnyConnect की क्या प्रीवियस जो हमने क्लाइंट लेस कॉन्फ़िगर किया था उसमें थी? बिल्कुल नहीं थी. ये एक इजाफी ऑप्शन दिखने लगी है. इस पे आप क्लिक करेंगे. दिस इज वंस ओनली, एक दफा बस. स्टार्ट AnyConnect. इट विल अलाउ यू टू डाउनलोड AnyConnect VPN क्लाइंट. यू गेट दैट exe. आपने वहां पे पैकेज भेजा था, but that package is extracted and you are being presented with an exe, Windows based exe, because आपका OS Windows है. इसका आप next process के जरिए सेटअप कर लेंगे. So after you set it up, you are able to see this installed in your system. It will come in this portion. यहाँ पे आपके पास ये AnyConnect क्लाइंट का आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये एक बैकग्राउंड सर्विस के तौर पर जब भी आप पीसी रीस्टार्ट करेंगे, ये आइकन जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको अपनी नोटिफिकेशन वाले एरिया के अंदर नजर आता रहेगा जिस तरह की ये रन हो रहा है. बट इस वक्त इसका जो स्टेटस है दैट इज रेडी टू कनेक्ट. ये कनेक्ट हुआ नहीं है अभी. बस अगर ये इंस्टॉलेशन एक दफा आपने कर ली है, आपको अब इस पेज पर दोबारा आने की जरूरत नहीं है. यू आर डन. द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन दिस मशीन. नेक्स्ट टाइम दिस गाय हैज नो नीड टू ओपन दिस वेब पेज. ही इज डन विद इट. इसको अब सिंपली अपने विंडोज में स्टार्ट में जाके इसको ओपन कर लेना है, AnyConnect सॉफ्टवेयर को. यहां तक क्लियर है आपको? अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहां पर अपनी कंपनी के हेड एंड का आईपी टाइप करना है 192.168.10.25, जिस तरह कि हमारा यहाँ का आईपी लैब में यही है. और ये भी हो सकता है कि आपने अपने इस पब्लिक आईपी को इंटरनेट वर्ल्ड पर किसी डीएनएस में एज ए रिकॉर्ड रजिस्टर कराया हो. फॉर एग्जांपल vpn.icttrainings.com हम एक डीएनएस में एंट्री करा दें और उसको हम रिजॉल्व करा दें एक आईपी के ऊपर जो कि 192.168.10.25 है. सो इफ दिस थिंग एग्जिस्ट्स इन द डीएनएस, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? बहरहाल अभी हमने डीएनएस तो नहीं बनाया हुआ. सो वी आर डायलिंग यूजिंग आईपी. सो आई प्रेस कनेक्ट. इट इज कॉन्टेक्टिंग 192.168.10.25. SSL सर्टिफिकेट आया हमारे पास. कनेक्ट वही इंटरफेस आ रहा है. यहाँ पासवर्ड दिया and it is now trying to connect with the head end, establishing VPN, configuring adapter, and it got connected. So अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है that is connected to 192.168.10.25. ये इसके साथ टनल बना चुके हैं अपनी. अगर आप इसकी ये गियर आइकन को ओपन करें तो आपको यहाँ पे नजर आएंगी रूट डिटेल्स. इस वक्त इसको सिक्योर रूट क्या मिले हैं, किस ट्रैफिक को इसने टनल में डालना है और किस ट्रैफिक को इसने टनल में नहीं डालना है, ये आपके सामने है.
एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये वही ACL है जो वैसे तो हमने ACL में सोर्स IPs डिफाइन किए थे, स्टैंडर्ड ACL थी, लेकिन वो यहाँ पे एज अ टारगेट रूट्स पुश हो गई है उस ACL का कंटेंट इनटू दिस सॉफ्टवेयर. And these targets are now secure. Any traffic you will send towards this target subnet will be entered into the tunnel. Rest of the traffic will go as it is. So, अभी मैं statistics में अगर जाऊं तो मुझे यहाँ पे bytes sent और received में जो भी stats मिलेंगी, ये stats हमारे पास जो हमारे secure traffic है which is going into the VPN उस हवाले से मिल रही होगी. अच्छा जी, अब क्योंकि ये VPN कनेक्टेड है तो इस पीसी को अब रिस्पांस आना चाहिए इस सर्वर से, चाहे वो कुछ भी एक्टिविटी अब करे, अगर वो अलाउड है तो फिर वो होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल पिंग, जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे. क्लाइंट लेस में ये पिंग करना इस सर्वर को वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ब्राउजर के अंदर रहकर जो कुछ भी करना है बस वही है. एनीवे, बिफोर वी नाउ टेस्ट दिस टनल बाय सेंडिंग द ट्रैफिक, हमें अपने ASA की कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी कि क्या कोई प्रीवियसली डन कॉन्फ़िगरेशन हमारी इस एक्टिविटी को मुतासिर तो नहीं करेगी. अब हम इस ASA पर देख लेते हैं कि जब हम पिंग करेंगे तो हमें कोई एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आड़े हाथों तो नहीं लेगी. पहले मैं देखता हूँ एक्सेस लिस्ट. आप देखिए एक एक्सेस लिस्ट बनी हुई है outside.in permit IP any. ये तो बड़ी गलत ACL है, सब कुछ ही परमिट किए हुए हैं. तो सबसे पहले तो इस ACL को उतार दें, क्योंकि हम इस ACL के बगैर देखना चाहते हैं VPN की ट्रैफिक अंदर आए. तो लेट्स रिमूव दिस. ये तो ऐसे है जिस तरह ASA लगाने के बाद हमने उसको एक राउटर बना दिया. सो वी विल नेवर एवर यूज दिस परमिट IP any ऑन आउटसाइड. सो एक्सेस लिस्ट अब हमारी स्प्लिट टनल और सिक्योर रूट की रह गई, और शो रन एक्सेस ग्रुप में हमने कुछ भी नहीं लगाया होगा. चलिए ACL के हवाले से तो हम क्लियर हो गए कि हमने लो टू हाई कुछ भी अलाउ नहीं किया हुआ. और ASA क्योंकि सिस ऑप्ट कनेक्शन परमिट VPN की वजह से VPN ट्रैफिक को लो टू हाई आने देता है बगैर किसी ACL की परमिशन के. ये हमने IPsec में भी देखा है, ये हमने क्लाइंट लेस में भी देखा है, और अब थिक क्लाइंट में भी देखने जा रहे हैं. अच्छा, अब जरा एक दफा NAT देख लें, क्योंकि NAT भी कई दफा हमें प्रॉब्लम करता है. ये भी हमने अपने प्रीवियस VPNs में देखा था, और हमें आइडेंटिटी NAT की जो जरूरत है वो समझ में आई थी कि वो क्या है. आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है LAN के नाम से, उसका IP वही है 172.31.10. ये बिल्कुल हमारा ये सर्वर है, और इसके लिए NAT की इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है which is translating it to a static IP 192.168.10.159. ट्रांसलेशन की इंस्ट्रक्शन हुई हुई है. अब इस कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर हमने ये लिखा हुआ है कि जब डेस्टिनेशन तुम्हारी VPN का पूल हो तो नहीं करना NAT. देखें, जो VPN वाले लोग हैं वो तो इस पूल में शुमार होंगे जब कनेक्ट हो जाएंगे. तो क्या हमने इन लोगों के लिए, इस पूल के लिए हमने ये बोला है कि ट्रांसलेशन इनसे बात करते वक्त नहीं करनी, या ये बगैर देखे कि डेस्टिनेशन किसकी तरफ जा रहे हो आप, ये ट्रांसलेट कर देगा बस 172.31.10 को, ये कॉन्फ़िगरेशन. तो ये वो सेम सिचुएशन आ गई है जो हमने साइड टू साइड VPN में फेस की थी, कि जब आप पैट या ऑटोनेट की कोई भी कमांड देते हैं वो डेस्टिनेशन ओरिएंटेड नहीं होती. लिहाजा अब नतीजा क्या निकलेगा, आप यहां से पिंग करेंगे 172.31.10 को, आपकी ट्रैफिक तो आ जाएगी इस तक. जब ये जवाब देगा तो यहाँ पहले NAT चलेगा, ट्रैफिक NAT हो जाएगी,
नेट होके ये 192.168.10.159 बन जाएगी। अब ये तो वो शख्स ही नहीं है जिससे आप जवाब एक्सपेक्ट करते हैं टनल के अंदर। तो मुतासर कर रहा है नेट रिमोट एक्सेस वीपीएन की कम्युनिकेशन को। और ये वाला जो नेट हमने किया हुआ है ये कोई अनहोना नेट नहीं है। हमने इस सर्वर को अगर इंटरनेट पर लेकर जाना है तो इसके लिए यानी इसने इंटरनेट से अपडेट्स उठानी है। तो हम स्टैटिक नेट नहीं, चलिए पैट तो कर ही रहे होंगे ना इसके लिए कि ये इंटरनेट से अपडेट उठाए। तो अगर पैट भी कर रहे हो हम तो वो कॉन्फ़िगरेशन तसादम की फिजा कायम कर रही है इस एसएसएल वीपीएन के साथ। तो हमें यहां भी आइडेंटिटी नेट करने की जरूरत है। आइडेंटिटी नेट में इस वक्त सोर्स जो है वो हमारा 172.31.10 होगा, डेस्टिनेशन होगा हमारा रिमोट एक्सेस वीपीएन का पूल। इन दोनों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो तो नो नेट मत करो, ये हमें ऐसे को कहना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी टनल तो कनेक्ट हो जाएगी लेकिन पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा।